और ये देखिए प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वहां प्रधानमंत्री खुद निरीक्षण करते हुए और धाम के अंदर की, केदारनाथ धाम के अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम से नीचे उतरते हुए वो मंदिर के प्रांगण की तरफ बढ़ते हुए और उस बीच की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का आज यहाँ काफी लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। सबसे पहले पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा जो कि विधि विधान के साथ करीब 30 से 35 मिनट तक केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के पास वो पूजा अर्चना करेंगे। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स वहां बन रहे हैं, हो सकता है जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री सरप्राइज एलिमेंट देते हुए उनका खुद ही मुआयना करें कि किस तरीके से काम वहां पर पूरा किया जा रहा है। जो 400 करोड़ के लागत की लगभग अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। और साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का अनावरण भी होना है, उनकी जो मूर्ति है। और सबसे खास बात यह है कि आप उस मूर्ति के दर्शन, आदि गुरु के दर्शन आप घर बैठे भी कर पाएंगे भविष्य में, ऐसी प्लानिंग है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त सुरक्षा के बीच बाबा केदारनाथ के परिसर की तरफ आगे बढ़ते हुए। और इस वक्त हमारे साथ ईश्वर दास जी महाराज मौजूद हैं। ईश्वर जी, इन तस्वीरों के मायने जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। कहा यह जा रहा है महादेव भक्त मोदी की 180 मिनट की साधना आज होने जा रही है और अलग अलग जो 11 ज्योतिर्लिंग हैं, यानी केदारनाथ के अलावा वहां पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। वहां पर भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। दिवाली के एक दिन बाद इस खास पूजा अर्चना के धार्मिक तौर पर मायने हैं क्या? हेलो जी बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बताएं। देवभूमि उत्तराखंड भगवान केदारनाथ की पावन भूमि पर 2013 में जो आपदा आई थी, उस आपदा को देखते हुए पूरे विश्व में ऐसे लोगों की संभावना थी, बहुत बड़ी क्षति हुई थी। कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दिव्य और भव्य केदारनाथ भगवान की और जगत गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण होगा। पहले लोग जब जाते थे तो शंकराचार्य जी की समाधि स्थल के नाम से केवल सुनते थे, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो भगवान शिव जिनके आराध्य हैं, और ऐसी जो तस्वीर हमें दिख रही है वो हमें त्रेता युग की कल्पना और ऐसे देवभूमि जहां हिमालय में जो कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा कार्य हो सकता है, वह कार्य हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को दिखाया। और उन्होंने दिखाया कि शिव की आराधना से हम कुछ भी कर सकते हैं। और केदारनाथ ही नहीं, काशी विश्वनाथ को भी हम याद करते हैं। कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे भारतवर्ष के ऊपर कलंक था, सनातन धर्म के ऊपर कलंक था, और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से कई मंदिर जो निकले वहां जब तोड़ा गया तो देश के कोई भी राजनीतिक नेता आज तक कभी सोच नहीं पाए। वह सोच अगर कोई रखता है तो शिव भक्त देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो जी देखने में तो लगते हैं हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, लगेंगे, लेकिन उनकी जो शक्ति है वह संतों की शक्ति है और दैव शक्ति उनके साथ है। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिन ज्योतिर्लिंगों की एक धार्मिक महत्ता है और जिनको हर भारत का व्यक्ति अपनी संस्कृति से, अपनी भावनाओं से जोड़कर देखता है, उसका अब तक ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है और भारत को जोड़ने, जोड़े रखने और भारत को दिशा देने में इनकी क्या भूमिका रही, और खासकर केदारनाथ, बाबा केदारनाथ के इस मंदिर, इस प्रांगण और इस स्थान के बारे में भी बताएं उस संदर्भ में। भगवान केदारनाथ की जो पावन भूमि है और उत्तराखंड के 4 धाम में से विशेष धाम केदारनाथ धाम है, और 12 ज्योतिर्लिंग में भी केदारनाथ का महत्व और भगवान पशुपतिनाथ का महत्व दोनों एक ही स्वरूप में माने जाते हैं। जब 5 पांडवों को हत्या का पाप लगा था, उस पाप को, प्रायश्चित को दूर करने के लिए 5 पांडवों को भगवान ने दर्शन दिया था एक भैंसे के रूप में।
तो उन्होंने कहा कैसे हम पहचान हो पाएगी कि भगवान शिव इस भैंसे के रूप में कौन है, दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो भीम ने दोनों पहाड़ियों पर पैर रख करके और कहा कि सब भैंसों को निकालो। तो सारे भैंस बोले कि जो भगवान शंकर होंगे वो हमारे पैर के नीचे से नहीं निकलेंगे। तो उसमें पहचान हुआ और भीम ने जब पीछे को धड़ को पकड़ा तो आगे धड़ भगवान शिव का पशुपतिनाथ कैलाश में निकला और यहाँ आधा धड़ है। तो भगवान का 12 ज्योतिर्लिंग में भी महत्व है और रही 4 धामों की महिमा, तो हमारे 4 धाम पूरे देश को क्या, पूरे हमारी संस्कृति को जोड़ते हैं। उत्तर से दक्षिण जोड़ते हैं। उत्तर में हमारे भगवान केदारनाथ, तो दक्षिण में रामेश्वरम है, और पूरब से पश्चिम को अगर कोई जोड़ता है तो भगवान जगन्नाथ है और पश्चिम में द्वारिका है। तो हमें पूरे संस्कृति को समझने के लिए अगर भगवान केदारनाथ ऐसे उत्तराखंड की पावन भूमि में नहीं होते तो दक्षिण से शायद कोई आता, पश्चिम से शायद कोई आता दर्शन करने के लिए। जी ईश्वरदास जी, बहुत अहम जानकारियां आप दे रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको ये जानकारियां आपके जरिए मिल रही हैं। हम आपसे बस एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि जब आप हमसे बातचीत करें तो अपना चेहरा थोड़ा कैमरे से दूर रखें ताकि हमारे दर्शक आपको देख भी पाएं और सुन भी पाएं। और ये देखिए तस्वीरें बड़ी खास आ रही हैं। केदारनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, एक स्क्रीन लगाई गई है और उस स्क्रीन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारी विकास परियोजनाओं का एक तरह से जायजा दिया जा रहा है। और यहां पर जो विकास कार्य हुए हैं, जिस तरह से केदार धाम को फूलों से सजाया गया है, उनकी तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी देखते हुए, क्योंकि आज पूरे विधि विधान के साथ खास पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आदि शंकराचार्य की समाधि का लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का अनावरण होगा और साथ ही साथ करीब करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करना है प्रधानमंत्री मोदी को। हमारे साथ हमारे सहयोगी केदारधाम से विपिन चौबे भी मौजूद हैं। विपिन, तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के सामने बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है और केदारधाम की तमाम योजनाओं को एक तरह से डिस्प्ले किया जा रहा है। किस तरह से विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, शायद उनको यह समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप वहां से ब्रीफ कर पाए, क्या हो रहा है, क्या कार्यक्रम है और इस वक्त चल क्या रहा है, जरा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। आप अभी एक्सेस अभी नहीं था हमारा। हाँ। हमारा एक्सेस अब हो गया है। अब आप केदारनाथ धाम से सीधी तस्वीर देखिए बस लाइव के बाद, और आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं। 1 मिनट का मैं थोड़ा सा हमें शिफ्ट किया जा रहा है, समीर थोड़ा हमें शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है विपिन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां पर भी जाने के लिए कहा जा रहा है वहां पहुंच जाएं और उसके बाद हम आपसे दोबारा संपर्क कर लेंगे। बड़ी खास तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, पहली बार नरेंद्र मोदी का शिव संसार इस वक्त आपके सामने, क्योंकि आज का मौका बड़ा खास, दिवाली के 1 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम पहुंचे हैं और क्योंकि एक ज्योतिर्लिंग में खुद उनकी मौजूदगी केदार धाम में और बाकी जो 11 ज्योतिर्लिंग हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस खास पूजा अर्चना का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तमाम तरह के बंदोबस्त, तमाम तरह के इंतजाम अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में किए गए हैं। तो तस्वीरें आप देखिए और इस बीच जो बड़ी बातें हैं वो हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेकर एक अलग तरह का उत्साह है, क्योंकि जब प्राकृतिक आपदा आई थी केदारनाथ धाम में, उसके बाद से निर्माण कार्य को लेकर कई सारे प्रश्न हो रहे थे, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अब यहां पर न सिर्फ आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को फिर से प्रतिस्थापित किया गया है और उसका अनावरण होगा, बल्कि और भी दूसरे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री उनका भी मुआयना करेंगे, लेकिन उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जो फिल्म है वो डिस्प्ले की जा रही है। प्रधानमंत्री खुद बैठे हुए हैं केदारनाथ में और वहां पर वो खुद देख रहे हैं इसको। ये तस्वीर हम वहीं की आपको दिखा रही हैं, सीधी तस्वीरें। थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उसके बाद वो खुद केदारनाथ के परिसर की तरफ आगे बढ़े। पहला जो कार्यक्रम जिसकी बात हमारे सहयोगी बता रहे थे, जिस तरह से हम आपको पूरा शेड्यूल भी बता रहे हैं, उसमें केदारनाथ धाम में जाकर पूजा अर्चना का है, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री जाएंगे और जो पहले से ही परंपरागत तौर पर पूजा अर्चना करते रहे हैं उसी तरह से एक बार फिर से बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। समीर, लेकिन जो बात कह रहे थे हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट जो भी कह रहे थे कि जिस तरह से भारत को जोड़ने में इन ज्योतिर्लिंगों की भूमिका रही है, इसकी महत्ता
कोई आधुनिक काल में नहीं रही है, बिल्कुल। प्राचीन काल से चली आ रही है और उस चीज को शायद समझना, उसे रीडिफाइन करना और उसके पीछे की भावना को पहचानना बहुत जरूरी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।